किसी शख्स को ब्लैकमेल किया गया, वो ज़हनी दबाव में आया, ऐसा भी हुआ होगा, शायद मुझ तक तो ये बात ना पहुंची हो और आप तक तो यकीनन ऐसे केसेस होंगे कि एक शख्स ने जान दे दी कि यार मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर, हो चुकी हैं। अब उस जान देने वाले शख्स की का कातिल कौन होगा? सोशल मीडिया, वो एप्लीकेशन, या वो शख्स? कानून इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, उसका जो सुसाइड करता है ना, वो एफआईआर होती है सुसाइड की उसके ऊपर, जिसने की होती है, जिसने की होती है। अच्छा, लेकिन अगर वो ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो इस वजह से उसने सुसाइड किया, सही, और वो एविडेंस मिल जाए ब्लैकमेलिंग का, अच्छा, तो ऑब्वियसली कत्ल की एफआईआर में उस बंदे को चार्ज किया जा सकता है जो ब्लैकमेलर है। आपका ये जो कानून है साइबर क्राइम का, इसमें अब आप ये देखिए ना, मैक्सिमम सज़ा 5 साल की है। हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम। अच्छा, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी नहीं आती। प्रोहिबिटरी क्लॉज वो कानून की होती हैं जो सीरियस किस्म के ऑफेंसेस समझे जाते हैं, जैसे मर्डर है 14 साल, जो पाकिस्तान में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है, ठीक है, जिसको सीरियस ऑफेंस समझा जाता है। आप यकीन करें, अभी अमेंडमेंट आई है 2023 में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा भी 7 साल थी, वो भी सीरियस ऑफेंस नहीं था पाकिस्तान में, और ये शर्म का मुकाम है। लेकिन 2023 में अमेंडमेंट आई, अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त हुआ, ऐसा ठीक ही है, होना चाहिए। कि आपके फ्यूचर के साथ जो खेलते हैं, इतने सीरियस और गंदे किस्म के केसेस देखे हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, साइबर क्राइम में, कि हम खुद मतलब हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों के साथ। लेकिन ये जो कानून है कि किसी की नंगी तस्वीरें, किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, जंजुआ साहब, जब किसी फीमेल या मेल की निकलती है और वो ब्लैकमेल हो रहा होता है, आप यकीन करें उसके पास उसका दिल करता है कि यार स्विच ऑफ हो और मैं इस चीज़ से निकल जाऊं या मैं मर जाऊं। वो ना छुप सकता है, ना उसको नींद आती है, ना उसको। मैंने ऐसे ऐसे मैटर्स देखे जिसमें बच्चियों को नींद नहीं आती, पता नहीं कितना कितना अरसा वो ये नींद की मेडिसिन पे गई हुई बच्चियां वापस आई हैं साइबर क्राइम विंग की वजह से। और वो जो क्रिमिनल होता है उसकी 5 साल तक की सज़ा है, वो 2 साल की सज़ा काटता है और वो बाहर आ जाता है। तो सज़ाएं सख्त होनी चाहिए क्राइम के हिसाब से। अब एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है 10 करोड़ का, सही, ऑनलाइन फ्रॉड जो है, ये आप कैरी करें, आप 1 करोड़ रुपए कैरी करें ना, तो आपसे संभाला नहीं जाता। सही, आप 10 करोड़ किसी के अकाउंट में से निकाल लेते हैं, सज़ा 3 साल की है, बेलेबल है। तो भाई कानून के अंदर अगर ये लिख दें कि इतने पैसों तक की इतनी सज़ा, ऑल दो किसी हम्बल बैकग्राउंड के हमारे जैसे बंदे के लिए 50,000 भी बहुत है। बिल्कुल, हमारे महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मेरे अकाउंट में से 50,000 या लाख निकल गए, मेरे लिए तो वो बहुत है। जी जी, लेकिन फिर भी आप एक सर्टेन अमाउंट तक सज़ा इतनी हो, उससे ज़्यादा इतनी हो, वो नॉन बेलेबल। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं जी, अमेरिका में भी 5 साल की सज़ा है। भाई अमेरिका में सज़ाएं होती हैं, अमेरिका में विद इन 2 ईयर्स सज़ा अनाउंस हो जाती है और बंदा जेल में ही रहता है। यहाँ नहीं होती।